तो बच्चों आपका रार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज बच्चों कक्षा 10 के लिए जीव विज्ञान के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लेकर आपके लिए आए हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे पोषण क्या होता है, मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरणों को संक्षेप में लिखिए, ये समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होता है, ये भी आ सकता है कि स्वपोषण क्या होता है, विषम पोषण क्या होता है, इनके बारे में पूछ सकता है। दूसरा क्या है, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। महत्व आपको ध्यान देना है, क्या महत्व होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पो इससे क्या संबंध है, उत्सर्जन क्या होता है, ये आ सकता है। श्वसन किसे कहते हैं, ऊर्जा का इससे क्या संबंध है बताना है आपको, ये भी आ सकता है पेपर में। आक्सीय श्वसन व अनाक्षीय श्वसन क्या होता है, इनमें कभी कभार अंतर ही पूछ लेता है, तो आप इनको पढ़कर जाइएगा। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर कीजिए, इन दोनों में आ सकता है जैसे कि बताया है। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रवृत्ति चाप की नामांकित चित्र बना करके उदाहरण से समझाइए, ये भी आ सकता है बच्चों, ध्यान देना है। पादप हार्मोन्स, इनमें से बच्चों ये जरूर आएगा। पादप हार्मोन्स क्या हैं, किन्हीं 3 हार्मोन्स के नाम तथा कार्यों का लिख लीजिए। अगर कभी केवल बहुविकल्पी हार्मोन्स के नाम कह देगा, आप पहचानने के लिए कह देगा बताइए इनमें से पादप हार्मोन क्या है, और वो पूछ लेगा। उसके बाद क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रमुख ग्रंथियाँ इनकी पूछ लेगा क्या होता है, कौन कौन सी होती हैं, यह ऑप्शन में कह देगा इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी, तो पढ़कर जाइएगा। गर्भ निरोधन, ठीक बच्चों ध्यान देना है। और इसके बाद फिर आता है 8वां नंबर प्रश्न है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन सी, गर्भ को कैसे निरोध कर सकते हैं आप, रोक सकते हैं, इस विभिन्न विधियों को समझाइए, बताइए। और होती हैं प्राकृतिक विधियाँ और कृत्रिम विधियाँ, उनको आपको पढ़कर जाना है। अगला है अलैंगिक तथा लैंगिक जन्म में अंतर बताइए। कभी कभार अलैंगिक अलग से पूछ लेगा कि अलैंगिक क्या होता है, लैंगिक क्या होता है, अलग अलग आपको पढ़कर भी जाना है। अंतर आ जाए तो अंतर लिख देना है। अगला क्या है, निषेचन किसे कहते हैं, बाह्य तथा आंतरिक निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी आ सकता है। निषेचन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे होता है, क्या क्या करना है। मेंडल के नियम क्या है, उल्लेख कीजिए। मेंडल के कौन सा नियम है, प्रभावता का नियम है, पृथक्करण का नियम है, इन नियमों को पढ़ के जाना है, इनमें से कोई एक आ सकता है। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझे। लिंग निर्धारण के प्रश्न आते हैं, पूछ सकता है कि मनुष्य में कौन कौन से जो है गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, ये भी आ सकता है। और कैसे कि मनुष्य में कौन लिंग निर्धारण करता है, ये भी हो सकता है। तो प्रश्न है इससे रिलेटेड ही आएगा, मतलब इससे बाहर का नहीं आना है कुछ, ये आप मान के चलिएगा, ठीक है। अगला क्या, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की, बताया था कि कौन खोज करता है, इसका है आनुवंशिकता का मेंडल के नियम है, वो इससे रिलेटेड ही आनुवंशिकता पूछ लेगा। या ऑप्शन में भी आ सकता है कि बताइए कौन है इसके, किसने खोज की है। अगला है प्रकाश संश्लेषण, आप क्या समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ध्यान देना है, स्वपोषण विषम पोषण जो है उसी से अंतर्गत है, उसी से संबंधित है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अगर समीकरण दे सकता है, समीकरण देगा तो आप समीकरण भी लिखना, अगर कह देगा तो। हृदय या वक्र की संरचना की व्याख्या कीजिए। हृदय के बच्चों कार आ सकता है, वृक्क की कार आ सकता है। और एक और चीज़ है ना, वृक्काणु के बारे में बच्चों कभी कभार पूछ लेता है, कई बार पेपर में आया कि वृक्काणु क्या होते हैं, नेफ्रॉन वगैरह क्या होते हैं, कैसे ये जो है कार्य करते हैं, ठीक बच्चों। और बाकी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रही जा रही है वो ये है कि कभी कभार बच्चों प्रश्न आ जाता है, पूछ लेता है कि नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर आ सकता है तो करिएगा, वर्णन कीजिए। और एक चीज़ बच्चे, हार्मोन्स के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। और एक और कभी कभार प्रश्न आ जाता है कि पाचन में कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभार आ जाता है, बस इससे रिलेटेड आपको पढ़ कर जाना है। और यकीन मानिए आपको इन्हीं में से प्रश्न मिल जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।